हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे बच्चों, अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है, फर्स्ट यूनिट में प्रीपोजिशन। उसमें 2 लेक्चर हमने पढ़ भी लिए हैं, ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। आज के लेक्चर में हमारा प्रीपोजिशन जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ही पोर्शन बचा है, हम देख लेते हैं। हमने इसमें टाइप्स पढ़ लिए हैं, क्लासिफिकेशन आज पढ़ ली है हमने। आज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पेशल यूसेज ऑफ सम कॉमन प्रीपोजिशंस। कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस होती है जैसे ऑफ, इन, ऑन। तो इनके कुछ स्पेशल यूसेज भी होते हैं, हम इन्हें यूज करते हैं। तो ये क्या है, हमारे कुछ स्पेशल प्रीपोजिशंस होते हैं। अब हमें देखना ये है कि हम इन्हें किन किन कंडीशंस में अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, ऑफ, लीविंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मतलब जो भी हमारे सार्वजनिक जो यातायात के जो भी हमारे साधन होते हैं उनसे उतरना, उनको छोड़ना या उनसे उतरना। मेनली अगर हम कहें तो जब एक चीज से कोई भी दूसरी चीज जब अलग होती है तो उसके लिए हम ऑफ वर्ड यूज करते हैं। एक तो होता है, पहले आप डिफरेंस समझिए, एक होता है हमारा ऑफ और एक होता है हमारा ओ डबल एफ, जिसे मेनली का के लिए भी हम यूज करते हैं। लेकिन ये वाला जो ओ डबल एफ वाला होता है, ये होता है कोई भी जब एक चीज से दूसरी चीज जब अलग होती है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। ये इसका एग्जाम्पल, जैसे शी गॉट ऑफ द ट्रेन, वह क्या है, ट्रेन से उतरी। तो ट्रेन क्या है, एक चीज है, एक जगह है, और वो उस ट्रेन से लड़की जो है, वो शी जो है, वो यहाँ से उतर गई। तो ये क्या है, यहाँ पर जो है उससे अलग हो गई। तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पर ऑफ वर्ड यूज किया गया है। बिकॉज यहाँ पर जो है दोनों को अलग होता हुआ दिखाया है, दोनों चीजों को। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑफ। अब हमने इसको तो देख लिया, इसका क्या काम है। अब हम देखेंगे कि इसका क्या काम है। एक्सप्रेसिंग अमाउंट और ओनरशिप, ये क्या करता है, अमाउंट या किसी भी चीज की ओनरशिप को शो करता है। या कोई भी मात्रा है, ये ओनरशिप मतलब किसी चीज के ऊपर जब हमारा पूर्ण तरीके से जब हमारा अधिकार होता है, हम ओनर होते हैं किसी भी चीज के, या हम उस चीज से रिलेट होते हैं किसी भी चीज से। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो जो है ये जो है ये मेरी फ्रेंड है। तो ये क्या है कि उसका जो रिलेशन है वो सीधा सीधा मुझसे दिखाए कि ये जो है मेरी ही फ्रेंड है। तो यहाँ पर क्या है, वो चीज हमसे रिलेट कर रही है। रिलेट करने के लिए हमने क्या वर्ड यहाँ पर यूज किया है, ऑफ। तो क्यों ना कहीं यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये कोई भी वस्तु तो यहाँ पर है नहीं जिसके लिए हम क्या कहेंगे, अमाउंट यहाँ पर है। तो यहाँ क्या है, ओनरशिप यहाँ पर शो हुई है कि वो जो है मेरी फ्रेंड है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, शो हर द पिक्चर ऑफ द प्लेस, किनको जो है उस जगह की तस्वीरें दिखा दो। तो यहाँ पर क्या है, उस जगह की, तो उस की के लिए यहाँ पर उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया है, ऑफ वर्ड यूज करा है। तो अब हमें क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता चल गया कि ऑफ ये भी है और ऑफ ये भी है। तो जहां कहीं भी ऑफ के नाम आएगा तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है वहां पे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ओ एफ कहां पर आएगा और ओ डबल एफ कहां पर आएगा। इसी संख्या में हम आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ कहाँ हम यूज करते हैं, जैसे आउट ऑफ है हमारा लीविंग अ व्हीकल और अ बिल्डिंग। ये क्या है, जब भी कोई व्हीकल या कोई भी बिल्डिंग को जब छोड़ते हैं, ठीक है, उसे जब छोड़ते हैं, तो जैसे कि शी गॉट आउट ऑफ द लिफ्ट इन अ हरी, वो क्या है, जल्दी में वो ट्रेन से बाहर, सॉरी लिफ्ट से बाहर आई, ठीक है, लिफ्ट से बाहर निकली। तो यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ, ठीक है। आउट ऑफ हम कहाँ यूज करेंगे, जब किसी व्हीकल या किसी बिल्डिंग से, क्योंकि बाहर आने का मतलब क्या है, तो कहीं ना कहीं से बाहर व्यक्ति निकला ही है, या तो किसी बिल्डिंग से निकला है या किसी व्हीकल से बाहर निकला है ऑब्वियसली। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, आउट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हम 4 होगा, ये रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 4 डीलिंग, 4 आता है हमारा अबाउट। अबाउट है डीलिंग विद अ सर्टेन टॉपिक, मतलब कुछ ऐसे जो है सर्टेन टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे निर्धारित पहले से ही ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम अबाउट यूज करते हैं कि तुम्हें उसके बारे में पता है। मतलब कोई भी एक ऐसा सेंटेंस है जिसके लिए अगर हम हमें किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को जब हम इंडिकेट करते हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हम अबाउट वर्ड यूज करते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, वी वर टॉकिंग अबाउट द मूवी,
एक मूवी है, कोई एक पर्टिकुलर एक मूवी है, उसके बारे में वहां पे बात चल रही थी कि हम जो है उस मूवी के बारे में बात कर रहे थे। तो कोई एक पर्टिकुलर चीज है, उसके बारे में जब बात हो रही हो तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, अबाउट वर्ड हम यूज करेंगे उसके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं बाय। बाय वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कोई भी डेडलाइन या कोई भी टाइमलाइन जब हम शो करते हैं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वहां पर हम बाय यूज करते हैं। जैसे अ मेथड ऑफ ट्रेवलिंग, क्या है ये, एक ट्रेवलिंग का भी एक मेथड है, यात्रा का। इंडिकेटिंग द क्रिएटर, जैसे हमने बताया था ये क्रिएटर को भी शो करता है कि ये काम किसके द्वारा किया गया है। और इंडिकेटिंग अ चेंज या प्रोग्रेशन को भी ये क्या करता है, जहां पर भी ये कंडीशन हमें दिखती है तो वहां पर भी क्या है, हम बाय का ही यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, दिस बुक वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये जो किताब है, ये जो पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है ये किताब। तो यहाँ पर पार्टिकुलरली बताया जा रहा है कि ये काम किसके द्वारा हुआ है। जब ये बताया जाए, जहां पर भी कंडीशन आ जाती है क्रिएटर को दर्शाने की या फिर किसके, जब वो इंडिकेट करता है किसी भी बदलाव को, ये बदलाव अगर किसके द्वारा हुआ, ये होता है कि इस बुक में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, और वो किसके द्वारा हुआ है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा हुआ है, तब हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पर बाय आ जाता है। लेकिन ये जो एक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही लिखी गई है, तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया, बाय हमारे यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्राइसेस हैव राइजन बाय 2.5%। प्राइस जो है, मूल्य है, और कितना बढ़ गया, वो 2.5% और बढ़ गया है। तो कितना बढ़ गया, 2.5% से और बढ़ गया है। तो यहाँ पर भी हमारे क्या आएगा, बाय हम यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, एट हम कहाँ यूज करेंगे, जैसे इंडिकेटिंग एज। एज जहां पर भी हमें कोई एज अगर हमें शो करनी है तो उसके लिए भी हम क्या वर्ड यूज करेंगे, हम एट वर्ड यूज करेंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे शी लर्नड टू ड्राइव एट 65। उसने क्या है, 65 क्या है, यहाँ पर एज दे दिए, 65 क्या है, यहाँ पर एज दे दी गई है, एज दे दी गई है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि उसने जो है 65 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सीखा। तो यहाँ पर क्या है, उस एज को यहाँ पर प्रॉपर इंडिकेट किया जा रहा है कि उसने उस उम्र में जो है गाड़ी चलाना सीखा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कहते हैं ना सीखने की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरीके से यहाँ पर वो चीज प्रॉपर बता भी दी गई है कि 65 की उम्र में जो है गाड़ी चलाना सीखा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑन। ऑन हम कहाँ यूज करते हैं, अ मेथड ऑफ ट्रैवलिंग। ये क्या है, एक यात्रा का एक, हम इसको कह सकते हैं एक मेथड भी है। जैसे ही गॉट देयर ऑन फुट, ये यात्रा का एक तरीका भी हो सकता है। जैसे ऑन, ऑन कहाँ हम यूज करेंगे, जैसे ही गॉट देयर ऑन फुट, वो वहां पर क्या है, पैदल पहुंचा। तो वहां पर पैदल पहुंचा, वहां पर के लिए यहाँ पर क्या यूज करा हमने, प्रॉपर एक ऑन यूज करा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्रैवलिंग की बात हुई, यहाँ पर यात्रा की बात हुई है, और वो जो तरीका उसने अपनाया है यात्रा का, वो कैसे, पैदल। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्लीज गेट ऑन द बस बिफोर इट स्टार्ट। बस के स्टार्ट होने से पहले उसमें चढ़ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है, यहाँ पर भी यात्रा की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या यूज किया है, ऑन यहाँ पर यूज हुआ है। लास्ट दो हमारे आते हैं, फ्रॉम। फ्रॉम हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे एक्सप्रेसिंग ओरिजिन और आ चेंज इन स्टेट। कोई भी ओरिजिन में या किसी किसी भी उत्पत्ति, कोई भी अगर उत्पत्ति है या किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव अगर होता है ना, ये उसको दर्शाता है, उसको एक्सप्रेस करता है। जैसे इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम आशीष, ये आशीष की ओर से एक उपहार है। तो किसकी ओर से, आशीष की ओर से। ठीक है, फ्रॉम हम किसके लिए यूज करेंगे, से वर्ड के लिए, जब भी हमारा कहीं पर आएगा सेंटेंस कोई भी, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम यूज करेंगे। ये आशीष की ओर से एक उपहार है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द फीवर वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स। बुखार जो है वो बद से बदतर होता चला गया। ठीक है, तो क्या, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी कंडीशन है वो बुरी से और बुरी होती चली गई, तो वैसे वाले केस में क्या, किससे, बुरे से और बुरा होता चला गया, बुखार बद से बदतर होता चला गया। लास्ट हम देखते हैं, इन। इन हम कहाँ यूज करते हैं, एंटरिंग आ कार और टैक्सी। किसी कार या कोई भी टैक्सी है उसमें जब एंटर करते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, इन।
इवन अगर कोई कार टैक्सी नहीं है, अगर कोई भी प्लेस है, कोई भी जगह है, इवन कोई भी अगर जगह है, कोई भी प्लेस है, यहाँ पर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कार और टैक्सी लिया गया है, लेकिन अगर कहीं पर भी एंटर, कोई भी प्लेस है उसमें अगर एंटर करने की बात अगर आएगी तो वहां पर हम इन ही यूज करेंगे, और वहां पे अगर एग्जिट की बात आएगी तो हम आउट ऑफ यूज करेंगे, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा। तो यहाँ पर इनकी अगर बात आ रही है तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आई आस्क्ड हर टू गेट इन द कार, मैंने उससे कहा कार में बैठने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या है, स्पेशल यूजेज भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ये हमारे कुछ स्पेशल यूजेज हैं। नो, अब हमने जैसे हमने कहा था कि हम इसके एक्सरसाइजेस भी करेंगे, कि ये हमने प्रीपोजिशन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है, हमने इसके डेफिनेशन पढ़ी, इसके टाइप्स पढ़े, हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी कि कितने हमारे क्लासिफिकेशंस है, कौन कौन सी हैं, और हमने यहाँ पर कुछ स्पेशल यूसेज भी पढ़े, कुछ प्रीपोजिशंस हैं जिसको हम कॉमनली यूज करते ही हैं हर सेंटेंस में। अब यहाँ पर हमने वो सारे पढ़ लिए हैं, सारे तरीके के हमने पढ़ लिए। अब यहाँ पर जो हम उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे उन सभी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज है। जैसे नाउ चूज एन एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज फॉर द सेंटेंसेस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो देम। एडजेक्टिव क्या है, जो हमारा नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को हमारी बता रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या है, क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए हमें एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस के रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पर बताना है कि कौन से है, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैं बताऊंगी और कुछ यहाँ पर आपको होमवर्क में भी करने हैं। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं, द एनिमल्स डैश आर मस्ट टू प्रिजर्व देयर स्पीशीज। इसमें क्या होना चाहिए, जैसे हमारा क्या है, इसमें वो क्वालिटी बता रहा है, मतलब जो एनिमल्स हैं वो कहाँ होने, मतलब कहाँ पर है, ऑन द जू है, इन द जू है, अलोंग विद जू है, ठीक है। उनको क्या करके रखने की जरूरत है, उनको अपने जो उनके स्पीशीज है उनको प्रिजर्व करके रखने की जरूरत है। तो इसमें क्या होना चाहिए, एनिमल्स कहाँ है और वो कहाँ अपने स्पीशीज को प्रिजर्व करके रखेंगे। जैसे इसमें हो जाएगा इन दी जू, जैसे द एनिमल्स इन दी जू, जो है एनिमल्स जो है जू में है, और मस्ट टू प्रिजर्व, वो उनके लिए जरूरी है कि वो जो है अपने स्पीशीज को जो है प्रिजर्व करके रखे। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड, इन द जू। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे द व्हीकल डैश विल रीच अर्ली, कौन से व्हीकल जो है जल्दी पहुंचेंगे। अब एग्जाम इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं, ऑब्वियसली, विच मूव्स फास्ट या ऑन द रोड। द व्हीकल ऑब्वियसली विल रीच अर्ली, ये तो कोई सेंस ही नहीं है इसमें। द व्हीकल ऑन द रोड विल रीच अर्ली, ये भी नहीं है हमारा ठीक बैठा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हमारा आंसर होगा। द व्हीकल विच मूव्स फास्ट, जो व्हीकल जल्दी चलेंगे वो क्या है, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, वो बता रहा है उसके बारे में कि जो जल्दी चलेंगे वो जल्दी पहुंच जाएंगे वहां पर। नेक्स्ट आता है, he wrote all his poems with a dash, उसने अपने जो पोयम है, जो उसकी सारी जो कविताएं हैं, पोएम है, उसने किसके साथ में लिखी, पेन के साथ में, पेंसिल के साथ में, या ब्लैक फाउंटेन पेन के साथ में, किसके साथ में लिखी। तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्लैक फाउंटेन पेन। अब हमारा ये होगा कि यहाँ पे पेन क्यों नहीं है, पेंसिल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये क्वालिटी बता रहा है कि पेन कैसा है, फाउंटेन है, और किस कलर का है, ब्लैक कलर का है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट हमारे 4, 5 ये आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट सिंपल प्रीपोजिशंस। यहाँ पर जो हमें आंसर करने हैं वो सिंपल प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग हमें आंसर करने हैं। जैसे द बुक यू नीड इज डैश द शेल्फ, जो बुक, जिस बुक की तुम्हें जरूरत है वो कहाँ पर है, एट द शेल्फ नहीं, ऑन द शेल्फ या अंडर द शेल्फ, कहाँ होगी, ऑन द शेल्फ। सिंपल प्रीपोजिशन हमारे यहाँ पर आएगी, कहाँ पर, जो बुक जिसकी तुम्हें जरूरत है वो शेल्फ पर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, he was hiding डैश आ ट्री, वो कहाँ छुपा हुआ था, वो ट्री के कहाँ छुपा हुआ था, ओवर द ट्री, ओवर द ट्री, अंडर द ट्री, या फिर बिहाइंड द ट्री, कहाँ छुपा हुआ था, कहाँ नहीं दिखेगा वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बिहाइंड हो जाएगा। द ही वॉज हाइडिंग, वो छुपा हुआ था ट्री के पीछे।
ये तीनों आपने होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन चूज द कंपाउंड प्रीपोजिशन दैट बेस्ट फिट्स इनटू द सेंटेंस। इसमें क्या बताना है हमें, कंपाउंड प्रीपोजिशन हमें बताना है। फर्स्ट हम देखते हैं एवरीथिंग फॉल्स टू द ग्राउंड डैश अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। इसमें बताएंगे, इसमें हमें कंपाउंड प्रीपोजिशन बताएंगे। कंपाउंड हमने पढ़ी है कौन सी होती है, जो दो या दो से ज्यादा प्रीपोजिशंस को कंबाइन तो जहां पर क्या जाता है वो हमारी क्या कहलाई जाती है, कंपाउंड प्रीपोजिशन हमारी कहलाई जाती है। तो इसका क्या होगा, फॉर, ये तो नहीं होगी, जाहिर सी बात है। बिकॉज ऑफ, कॉज ऑफ, क्या होगा इसका, इसका होगा बिकॉज ऑफ। सभी लोग जो है ग्राउंड पर गिर गए किसकी वजह से, क्योंकि क्या है वहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल वहां पर था, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द ट्रायल वॉज डन। ट्रायल जो था डन हो गया था। आगे आगे हम इसमें आप बताएंगे इनमें से कौन सा होना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद, किसके मुताबिक हुआ, वो जो था प्रोसीजर ऑफ लॉ, जो कि एक कानूनी एक प्रोसीजर था, वो किसके हिसाब से हुआ, जैसे इन अकॉर्डेंस विद, क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू भी नहीं आएगा, और क्या डेस्पाइट का तो यहाँ से कहीं लेना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ट्रायल वो जो ट्रायल है, कोई भी जो ट्रायल है वो पूरी तरीके से हो गया, कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर डेस्पाइट तो यहाँ पर आएगा नहीं ऑब्वियसली, किसकी वजह से, प्रोसीजर ऑफ ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा अकॉर्डेंस विद। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया गेट इज लोकेटेड राइट डैश द प्रेसिडेंट्स हाउस। इसका बताएंगे, इसका क्या होएगा, इंडिया गेट कहाँ पर लोकेटेड है, राइट साइड किसके, प्रेसिडेंट हाउस के, तो किसके साइड, जल्दी बताएंगे, इन फ्रंट ऑफ। इसका क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ होगा। ये हमारे हो गए हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास आपकी यहीं तक रहती है। यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इस यूनिट में बस 3 आपके टॉपिक और बचे हैं, उनको भी हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो भी आपको पढ़ाया गया आप इसको अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।